गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, दैट इज यूनिट सर्कल। मतलब इसका काफी यूज आप लोग करने वाले हो इन कॉन्टेक्स्ट विद द ट्रिग्नोमेट्री। सो हाउ वी कैन कोरिलेट, अच्छे से समझना गाइस। सबसे पहले तो हमने जैसे देखा रिलेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विद द ट्रिग्नोमेट्री, लाइक एक्स एक्सिस को आप बोल सकते हो कॉस थीटा, वाई को बोल सकते हो साइन थीटा। तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देके हिंट देता हूँ। से फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई एम टॉकिंग 30 डिग्री, तो ये दोनों का कहने का मतलब मेरा ऐसा होता है वेन एवर दिस कोऑर्डिनेट, सो दिस विल बी cos 30 कॉमा साइन 30। समझना अच्छे से गाइस, cos 30 कॉमा साइन 30। तो यहाँ पे cos 30 का वैल्यू मेरा है √3/2 और साइन 30 का वैल्यू है 1/2। इनका कहने का मतलब मेरा ऐसा होता है, राइट। सो नाउ उसके हिसाब से हम सारी की सारी वैल्यूज देखेंगे जो आपको आगे यूजफुल होने वाली है। सो नाउ x रिलेट विथ cos थीटा, y रिलेट विथ sin थीटा। सो वी कैन से 30 डिग्री मतलब cos 30 एंड sin 30। इन टर्म्स ऑफ रेडियन वी कैन एक्सप्रेस दिस एज अ π/6। इसके दो चीजें होती है गाइस, वन इज अ डिग्री, इसको मैं बोलूंगा 30 डिग्री, और एक होता है रेडियन जिसको मैं बोलूंगा π/6। एक सीधा सिंपल हिसाब है। ये सारे रिलेशन कैसे निकाले हैं मैंने। सो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2π। तो देन आफ्टर बाय यूनिटरी मेथड आपको ये सारे पाई के रिलेशन पता चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ व्हेन वी आर लुकिंग टुवर्ड द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये लोग आप 10th में कर चुके होंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ cos 30 sin 30, दैट यू नो वेरी वेल। खाली उतनी ही दो वैल्यू याद रख के मैं पूरा आपको टेबल याद रखवाने का ट्रिक बताने जा रहा हूं, तो समझना अच्छे से। Just you have to remember two value guys. So cos 30 √3/2, sin 30 1/2। इसको हम बोलते हैं यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल से मतलब मेरा है जो सर्कल का रेडियस 1 होता है वो सर्कल को हम बोलते हैं यूनिट सर्कल। सो cos 30 sin 30, cos 30 का वैल्यू √3/2, sin 30 का वैल्यू 1/2। और उसके आगे बढ़ेंगे cos 45 1/√2, sin 45 1/√2, वो हमें पता है। cos 60 1/2, sin 60 √3/2। ओके, जस्ट आपको फ्लिप कर देना है। सो यू नो वेरी वेल बिकॉज साइन एंड cos आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल गाइस। उसके बाद में आगे बढ़े तो ये माइनस माइनस और ये सारा प्लस माइनस, उसके लिए आपको बेसिक क्वाड्रेंट रूल ध्यान में रखना है। मतलब 0 to 90 मेरा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसमें मैं लिखूंगा प्लस प्लस। ओके, दोनों प्लस होंगे। इसमें सेकंड क्वाड्रेंट, so now my x will be negative, y will be positive, so I will write minus plus. In third quadrant both are negative, so I will write minus minus. Okay, understand guys। उसके हिसाब से ये सारे साइन हमने कंसीडर करे हैं। देन आफ्टर फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है प्लस माइनस, तो उसके हिसाब से ये प्लस बाजू वाला माइनस। मतलब वेन एवर वी आर लुकिंग फॉर एक्स वाई कोऑर्डिनेट, तो सबसे पहले x आता है, बाद में y आता है, वो आपको ध्यान में रखना है। ये बात हो गई फर्स्ट क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो ये कैसे बिल्डअप हुआ है। सबसे पहले तो आपने देखा होगा 0 से लेके 30, व्हाट इज द गैप, 30 डिग्री एग्जैक्टली। देन आफ्टर 30 to 60 बीच में एक और आ गया 45, मतलब वी हैव एग्जैक्ट डिवाइड बिटवीन टू पार्ट्स। तो इसको 15 डिग्री गैप, 15 डिग्री गैप। और आगे बढ़ेंगे गाइस तो 60 to 90 अगेन 30 गैप। तो सिमिलरली बाकी जितने भी क्वाड्रेंट है आपको अकॉर्डिंगली गैप बनाने हैं। देखो सपोज मैं जब ऐसा बोलता हूँ 0 से लेके 30 का गैप है, तो यहाँ 90 से 30 आगे बढ़ूंगा तो 120 मिलेगा। सो जैसे 0 to 30, सिमिलरली 90 + 30 आई विल गेट 120। देन आफ्टर जैसे 30 और 45 में 15 का गैप है, वैसे 120 और 135 में 15 + 15 150 + 30 करूंगा 180। तो लाइकवाइज आपको ये सारी वैल्यू मिलती जाएगी गाइज, राइट। नाउ इसके बाद में बारी आएगी यहाँ पे माइनस प्लस, बिकॉज इट इज अ सेकंड क्वाड्रेंट। तो साइन का तो केस आपका क्लियर हो गया। अब बारी आती है इसके वैल्यूज की। तो आप यहाँ अच्छे से देखो, दिस इज √3/2, दिस इज 1/2। सो नाउ वी आर लुकिंग सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो है मेरा 120, दैट इज 90 + 30। उसके लिए साइन और कॉस की वैल्यू ऑपोजिट हो जाती है। तो ये वैल्यू आपको फ्लिप करके रखनी है, विच इज -1/2 एंड ये √3/2।
इसमें फ्लिपिंग का कोई सवाल ही नहीं है गाइस, 45 डिग्री है, सो दैट विल बी -1/√2, ये 1/√2 एंड दिस विल बिकम -√3/2 एंड +1/2। सो इसके हिसाब से आपको ये क्वाड्रेंट में कन्वर्ट करना है गाइस फॉर द डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल डिग्री एज वेल एज रेडियन। ये 120 है वो डिग्री होता है और 2π/3 उसका रेडियन होता है। उसको बाय दिस फॉर्मूला वी कैन इजीली फाइंड एनी वैल्यू, डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री, वेरी इजी। वी हैव टू जस्ट अप्लाई यूनिटरी मेथड, राइट? बाय दैट वे यू कैन इजीली काउंट दिस। नाउ उसके बाद में बारी आएगी 180 के बाद थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ आर नेगेटिव, तो आप देख सकते हो दोनों नेगेटिव है। और हाउ कैन वी प्रोसीड? वेरी इजी। यहाँ पे जो भी 30 डिग्री का वैल्यू होगा वो एग्जैक्टली यहाँ पे रिवर्स हो रहा है। सो नाउ 30 + 180 आई विल से इट इज अ 210। तो ये जो वैल्यू है वो खाली पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। कैसे? देखो वेरी सिंपल है गाइस। व्हेन वी आर टॉकिंग फॉर नंबर लाइन, तो नंबर लाइन में बीच में मैं 0 पुट करता हूँ। यहाँ पे होगा मेरा +1, यहाँ पे होगा मेरा -1। अगर मैं पूरा प्रोटेक्टर ऐसे कंप्लीट करूँ तो 180 डिग्री रिवर्सल में जब करता हूँ तो साइन विल बी रिवर्स, मतलब पॉजिटिव इज बिकम नेगेटिव एंड नेगेटिव इज बिकम पॉजिटिव। सो दैट इज व्हाट वी कॉल 180 डिग्री रिवर्सल गाइस। वापस समझो, सपोज आप ऐसे हो +1 में 180 डिग्री रिवर्स करोगे, आप माइनस में आ जाओगे, और माइनस में हो तो प्लस में आ जाओगे, मतलब ऑल साइन आर गोइंग टू बी रिवर्स्ड। यहाँ पे ये दोनों प्लस है तो उसका एग्जैक्ट 180 डिग्री सामने आप देखोगे, सो बोथ विल बी एक्वायर नेगेटिव साइन गाइस। सिमिलरली यहाँ पे दोनों प्लस है तो ये आपका दोनों का माइनस साइन होगा, ये आपका प्लस है उसके सामने दोनों का माइनस साइन होगा। सो दिस इज वी आर टॉकिंग थर्ड क्वाड्रेंट। एक चीज आपको खास ध्यान में रखनी है, जो गैप हमने यहाँ पे मेंटेन करा है गाइस, like 0 to 30 degree, similar gap we have to maintain between 180 and 30, that will be 210। 180 + 30 करोगे कितना आएगा? 210। 30 + 15 करोगे 45। so similarly 210 + 15 करूंगा 225। 45 + 14 करेंगे 60, so 225 + 15 करेंगे 240। 60 + 30 करेंगे 90, so 240 + 30 करेंगे 270। तो उसके हिसाब से गाइस ये यूनिट सर्कल बना है। ये वैल्यू आपको काफी काम में आएगा आगे जाके। तो उसके बाद में थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो गई जहां पे सारी साइन हो जाती है ऑपोजिट। देन आफ्टर व्हेन वी आर टॉकिंग फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यू कैन विजिबली सी फोर्थ क्वाड्रेंट इज अगेन ऑपोजिट टू दिस वन, राइट? तो ये दोनों साइन हो जाएगी रिवर्स्ड, वैल्यू विल बी एज इट इज। ये -1/2 है, इट इज बिकम +1/2 ड्यू टू दिस क्वाड्रेंट। +√3/2 is become -√3/2, -1/√2 is become +1/√2, +1/√2 is become -1/√2, -√3/2 is become +√3/2 and 1/2 is become -1/2, राइट? तो ये आपको खास चीज ध्यान में वो रखनी है कि इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट ओनली। मतलब पहले में फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस सारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में -+, then -, and finally it is a +-। this is what we call magic circle guys। मतलब केवल by remembering only 2 values आप पूरे के पूरा यूनिट सर्कल बिल्ड कर सकते हो अच्छे से, राइट? so that's what we require for the 12th standard up to, मतलब पूरा 12th standard तक आपको ये दिमाग में रखना है गाइस। x रिप्रेजेंट cos थीटा, y रिप्रेजेंट sin थीटा। बाद में जैसे जैसे आप वैल्यू देखते जाओगे तो उसके हिसाब से आप कोरिलेट करते जाओगे कि से फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू कोरिलेट वैल्यू ऑफ अ cos 210, तो हम क्या करेंगे? 210 के आगे कौन सा पॉइंट है जस्ट वो देखेंगे। सो दिस विल बी cos 210, वैल्यू इज -√3/2। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच। सो दिस इज what basic trigo we require for the physics. Okay, it will be required for next 2 years, so understand it clearly. Thank you very much.